वेडिंग लोन को स्टार्ट करने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कम खर्च में आप एक कैसे वेडिंग लोन शुरू कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं एक वेडिंग लोन का या एक पार्टी लोन का जो बिज़नेस है वो एक हाई इनकम सोर्स बिज़नेस है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए भी इतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे पहले तो इसमें एक ज़मीन चाहिए, या 5 या 10 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, तब जाके एक बढ़िया लोन या वेडिंग हॉल स्टार्ट होता है। अब इतनी बड़ी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कराने के बाद, डेकोरेशन कराने के बाद उसका रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा है। तो बिज़नेस बहुत फ़ायदेमंद है, सभी जानते हैं और बहुत पॉपुलर है। लोग अक्सर अपना वेडिंग लोन या पार्टी लोन को स्टार्ट जब करते हैं, कंस्ट्रक्ट कराने के बाद, उसको रेडी करने के बाद, या तो उसको रेंट पर दे देते हैं या लीज़ पर दे देते हैं साल भर के लिए या कुछ सालों के लिए, या फिर वो उसको खुद ही ऑपरेट करते हैं। आजकल ये बिज़नेस काफ़ी फेमस है क्योंकि लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक लोन में इन्वेस्ट कर देते हैं, लोन बना लेते हैं, पार्टी बैंकेट हॉल बना लेते हैं और उसको लीज़ पे या रेंट पे दे देते हैं कई साल के लिए, और लाखों करोड़ों रुपए उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। घर बैठे वो इस तरह से एक काफ़ी बड़ा इनकम सोर्स बना लेते हैं। अगर आप भी अपना वेडिंग हॉल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि कम खर्च में आप कैसे अपना एक वेडिंग हॉल तैयार कर सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ 5-7 बीघा ज़मीन, और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा आपको। आजकल ज़्यादातर क्या चल रहा है कि लोग अपनी ज़मीन के चारों तरफ फाइबर का काम करा रहे हैं। उसमें बाउंड्री वॉल कराने के बजाय वो सिर्फ आयरन की फ्रेमिंग करा लेते हैं और उसके ऊपर फाइबर के पैनल को पैच करा देते हैं। साइड बाय साइड वॉल पैनल लग जाते हैं और इस तरह से आपकी पूरी बाउंड्री कवर हो जाती है। तो इस तरह से कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन ना करा के वो अपना पैसा बचा लेते हैं और सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंड्री उसके चारों तरफ करा लेते हैं, अपनी फील्ड के चारों तरफ। और उसमें जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जैसे वॉशरूम वगैरह हो गया, स्टोरेज वगैरह हो गया, वो सब वो करा लेते हैं। इसके साथ साथ ही वो उसमें एक फ़ाइबर का स्टेज लगाते हैं, एक फ़ाइबर का गेट लगाते हैं, फाइबर का स्टॉल लगाते हैं जहाँ खाने खिलाने का सिस्टम होता है सारा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आजकल फ़ाइबर में बन रही हैं। तो फाइबर एक ऐसी चीज़ है, बहुत फेमस हो रहा है और डेकोरेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें आपके फ्लावर पॉट हो गए, गैलरी के प्रॉप्स हो गए, हैंगिंग फ्रेम्स हो गए, काफ़ी चीज़ें फ़ाइबर में ही बन रही हैं। दरअसल फ़ाइबर का काम जो है वो फिल्म सिटी में होता था। ज़्यादातर फिल्म सेट्स फाइबर में बनते हैं, आज भी बनते हैं और पहले भी बनते थे, लेकिन ये काम अब वेडिंग हॉल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और अब पूरे के पूरे वेडिंग हॉल्स ही फाइबर में बनने लगे हैं। लोग नहीं चाहते बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें वो किसी वेडिंग हॉल को बनाने में। जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपना वेडिंग हॉल तैयार नहीं करना चाहते, वो फाइबर की तरफ ही मूव करते हैं और अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस हो रही है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वॉल ट्रीटमेंट किया गया है, पूरा वॉल बनाया गया है फाइबर से। इसी तरह से अलग अलग डिज़ाइन के वॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन के पैनल्स आ रहे हैं, पिलर्स आ रहे हैं, मेहराब्स आ रही हैं, आर्चीज़ आ रही हैं। तो उनसे पूरा एक ऐसा सेट बना दिया जाता है कि आदमी को यकीन नहीं होता है कि ये फाइबर का बना हुआ है या कंक्रीट का बना हुआ है। अब ये फाइबर की जब बाउंड्री कर दी जाती है पूरी फील्ड के चारों तरफ, उसके बाद एक स्टेज की ज़रूरत पड़ती है जिसे जयमाला स्टेज भी बोलते हैं। ये पूरा फाइबर में बना होता है। महल भी बना सकते हो, छोटे छोटे पैनल से छोटा स्टेज भी बना सकते हो। वो तो रिक्वायरमेंट होती है, वेडिंग हॉल की क्या रिक्वायरमेंट है या आपके इवेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे ये स्टेजेस बनाए जाते हैं। अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, और उनको कपड़े से, फूल से और लाइट से डेकोरेट किया जाता है। तो इस तरह के सेट्स जो हैं ज़्यादातर रिसेप्शन पे यूज़ किए जाते हैं और इनमें रजवाड़ा थीम काफ़ी फेमस है। हालांकि वेस्टर्न स्टाइल भी चल रहे हैं आजकल, लेकिन रजवाड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब एक स्टेज लगाने के बाद यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है स्टॉल वगैरह की। जहाँ खाने के स्टॉल लगते हैं वहाँ पर भी वॉल पैनलिंग होती है बैकग्राउंड में, और ऊपर भी इस पर मेहराब में पिलर लगाकर एक रजवाड़ा स्टाइल बनाया जाता है। वेस्टर्न स्टाइल में भी कुछ बॉर्डर्स चल रहे हैं जिनसे स्टॉल का डेकोरेशन किया जाता है। बाकी स्टॉल डेकोरेशन के बाद इसमें आता है आपका गेट का डेकोरेशन, क्योंकि अगर आप वेडिंग हॉल बना रहे हैं तो उसमें एक स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, गेट की ज़रूरत पड़ती है, एक मंडप की ज़रूरत पड़ती है, स्टॉल डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक गैलरी की ज़रूरत पड़ती है।
ये 5-6 कंपोनेंट ऐसे हैं जो मेजर हैं एक वेडिंग हॉल को डेकोरेट करने में। तो इन सभी जगहों पर फाइबर के पिलर, पैनल और ये आर्चेस, ये सभी चीज़ें मिलकर एक पूरा थीम बनाती हैं। तो यही पूरा फाइबर का काम करके पूरे हॉल को डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें लगता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तरह तरह के पैनल्स के डिज़ाइन आपको दिखाए जा रहे हैं। ये पैनल्स जब सीरीज़ से लगते हैं तो एक महल की शक्ल ले लेते हैं। सीरीज़ से लगने के बाद ये एकदम ग्रैंड लुक देते हैं आपके पूरे वेडिंग हॉल को, पूरे पार्टी लॉन की शक्ल बदल देते हैं। ये फाइबर का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें आप मनचाहा डिज़ाइन भी पा सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटोग्राफ भेजकर कंपनी से बनवाना चाहते हैं तो उसी डिज़ाइन का आपको जो है पैनल मिल जाएगा। पैनलों का डिज़ाइन इतना शानदार और इनकी फिनिश इतनी स्मूथ होती है कि कोई नहीं बता सकता कि ये फाइबर का है या फिर ये रियल कंस्ट्रक्शन किया गया है। मंडप से लेकर, गैलरी से लेकर, स्टेज और पूरा आपका जो डिज़ाइन है वो एक ही थीम पे बनाया जाता है, जिससे कि आपको ऐसा लगे वेडिंग हॉल में घुसते ही कि किसी महल के अंदर आया गया है। जब वेडिंग हॉल डिज़ाइन किया जाता है तो उसके पिलर और पैनल जो होते हैं वो सब एक ही थीम के ऊपर बेस होते हैं, जिससे कि कोई भी अटपटी चीज़ ना लगे। सभी जैसे गैलरी हो गई, आपका स्टॉल हो गया, स्टेज, गेट, मंडप हो गया, वो सब एक ही डिज़ाइन के पिलर और पैनल से बनाया जाता है, जिससे कि पूरा मैचिंग हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर कम खर्च में आपको एक वेडिंग लॉन तैयार करना है तो उसमें आपको यही करना होता है कि चारों तरफ पैनलिंग से आप अपने ग्राउंड को एक 4 दीवारी करा लें, उसकी पूरे ग्राउंड को सराउंड करा लें, बाउंड्री करा लें उसकी फाइबर के पैनल से, और उसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन करा लें छोटा मोटा जो ज़रूरी है, जैसे कि वॉशरूम वगैरह हो गई, स्टोरेज वगैरह हो गया, या एक आधा रूम बनाना है, ऑफिस बनाना है, वो सब आप करा लें। उसके बाद जो हॉल, अगर आप कोई बड़ा हॉल बनाना है तो वो भी आपका टीन शेड से बन जाता है। आजकल टीन शेड में बनाने के बाद एक नीचे कपड़े की सीलिंग करा ली जाती है। तो टीन शेड से आप पूरा एक हॉल बनाने के बाद उसमें फाइबर का काम कराइए, कपड़े का काम कराइए, फूल का काम कराइए और लाइट डेकोरेशन का काम कराइए। ये 4-5 डेकोरेशन के आइटम मिलने के बाद अंदर के हॉल की शक्ल ही बदल देते हैं। तो यही मॉडल आजकल चल रहा है। जो वेडिंग लॉन तैयार करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, उनके पास ऑन रोड ज़मीन पड़ी हुई है, तो आप यही काम कीजिए, एक वेडिंग हॉल तैयार कीजिए, पूरा कंस्ट्रक्शन फाइबर में कराइए। और इन्वेस्टमेंट की तो इसमें कोई सीमा नहीं है, डेकोरेशन की कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी करा लो आप। बाकी मैं मानता हूँ बेसिक कंस्ट्रक्शन कराने से लेकर अदर इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह, ट्रस वगैरह और ये कपड़े का काम, लाइट का काम, ये सब चीज़ें छोड़कर अगर आप फाइबर का डेकोरेशन देखेंगे तो फाइबर में आपका 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाता है एक 5-6 बीघे ज़मीन में काम कराने के लिए, जिसमें आपका स्टेज, गेट, मंडप, गैलरी, स्टॉल और पैनलिंग, वॉल पैनलिंग, प्रॉप्स और गैलरी के हैंगिंग प्रॉप्स, वो सभी इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो वेडिंग हॉल में लगते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई फाइबर की जो लगने वाली हैं आपके वेडिंग हॉल में, इन्हें लगाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रसेस की। ट्रसेस आपको काम आती हैं, या तो आप उनसे मंडप बना सकते हैं, या कोई स्टेज शो करना हो वहाँ पर भी आपको ट्रस से स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, या फिर ट्रस का इस्तेमाल आप गज़ेबो बनाने में भी कर सकते हैं। तो ट्रस के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कपड़े की, फूल की और लाइट की। तो बेसिक लाइट फिटिंग कराने के अलावा आप ये कपड़े का और फूल का काम आगे वेंडर को दे सकते हैं। जब भी इवेंट होगा तभी कपड़े का और फूल का काम आपको अलग से कराना होगा, या फिर आपने अगर किसी को लीज़ पे दे दिया है अपना पूरा बैंकेट हॉल, ये उसकी ज़िम्मेदारी, वो अपने इवेंट को कैसे कैरी करेगा। और सबसे बेस्ट बिज़नेस मॉडल तो यही है कि आप एक बारात घर तैयार करें, उसमें एक थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके जो भी मैंने आपको बताया है बेसिक, वो कराने के बाद, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसको आप आगे लीज़ पर दे दें या ठेके पर दे दें, वो सबसे बढ़िया है। उसमें आपको घर बैठना है और आपकी इनकम आती रहेगी। अब जिसको भी आपने ये अपना बारात घर लीज़ पे दिया है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको मेंटेन करके रखे और आपको टाइम पर पेमेंट करता रहे। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। तो अगर आपको एक वेडिंग हॉल कम खर्च में बनाना है और उसमें फ़ाइबर का काम कराना है,
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर दे दिया है। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड, इवेंट प्लानिंग से रिलेटेड और फाइबर डेकोरेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो उसके लिए भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।